फ्रेंड्स, तो हम पढ़ रहे थे द डस्क। तो जैसा कि हमने पढ़ा था सीरीज़ 1 में कि जो नया पर्सन आता है, स्ट्रेंजर, वो कहानी बताता है गॉड्सबाय को कि मैं यहाँ गया था, इस सिटी में मैं स्ट्रेंजर हूँ। तो गॉड्सबाय उस पर रिप्लाई कहता है कि हाँ, मैं इस पर बिलीव कर सकता हूँ थोड़ा बहुत। फिर गॉड्सबाय अपनी ही कहानी बताता है, जो कि बिल्कुल सिमिलर है। हाँ, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। तो गॉड्सबाय कहता है, आई रिमेंबर डूइंग एग्जैक्टली द सेम थिंग वंस इन अ फॉरेन सिटी। और मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है, एग्जैक्टली ऐसा ही सेम एक फॉरेन सिटी में। एंड ऑन दैट ओकेजन देयर वर टू ऑफ अस विच मेड इट इवन मोर रिमार्केबल। और उस स्टोरी में, उस जो एनेक्डोट हुआ था मेरे साथ, उसमें हम दो लोग थे। और ये जो कि इसे और रिमार्केबल और अनोखा और प्रेशियस बनाता है। मतलब हम दोनों ही भूल गए वही एड्रेस। तुम तो अकेले थे, इसलिए मान सकते हैं कि तुम भूल जाओ, लेकिन हम तो दो थे और हम दोनों ही भूल गए। लकीली वी रिमेंबर दैट होटल वाज ऑन अ कैनाल, अ टाइप ऑफ कैनाल। लेकिन हमें लकीली रिमेंबर याद था कि वो किसी कैनाल के टाइप पे था। सो व्हेन वी कम अक्रॉस द कैनाल वी वर एबल टू मेक आवर बैक टू होटल। और जब हम उस कैनाल पर गए तो हमें अपना रास्ता वापस हमने रिट्रेस किया और हम होटल तक पहुंच गए। द यूथ ब्राइटन अ लिटल हियरिंग दिस। और जो यूथ था, जो अपनी कहानी बता जो स्ट्रेंजर था, वो थोड़ा ब्राइट हुआ, थोड़ा ग्लो आया, थोड़ा खुश हुआ कि हाँ, किसी ने मेरी बात मानी और मतलब मेरे से थोड़ा घुल मिल रहा है, मतलब कोई मेरी बात को समझ पा रहा है, ऐसा लग रहा था। इन अ फॉरेन सिटी आई वुडेंट माइंड सो मच, ही सैड। और वो वही कहता है स्ट्रेंजर कि फॉरेन सिटी में मैं इतना इस बातों पे ध्यान नहीं देता। वन कुड गो टू वंस कंसल एंड गेट द रिक्वायर्ड हेल्प फ्रॉम हिम। और जो गॉड्सबाय वो कहता है, हम खुद कंसल क्या होता है, हर कंट्री का एम्बेसी होती है एक, जो कि उस कंट्री को रिप्रेजेंट करती है। तो लंदन में भी हर कंट्री, जिस कंट्री से स्ट्रेंजर आया है, उस कंट्री की एम्बेसी होगी, जो कि उस कंट्री का रिप्रेजेंटेटिव वहाँ रहते हैं। तो वहाँ पे जाके वो रिक्वायर्ड हेल्प ले सकता है। तो ऐसा गॉड्सबाय कहता है, मतलब एक तरह से दिखा रहा है कि ये ज़्यादा बड़ी टास्क नहीं है जितना तुम दुखी हो रहे हो इस बात पे। तो वन कुड गो कंसल, हम खुद की एम्बेसी में जा सकते हैं, अपनी कंट्री की, जिस कंट्री में हम हैं। हेयर इन वंस लैंड वन इज़ फार मोर हेल्पलेस इफ़ वन गेट्स इनटू अ फिक्स लाइक दिस। हेयर, और अगर खुद की लैंड हो, वंस ओन लैंड, वन इज़ फार मोर हेल्पलेस। और अगर खुद की लैंड हो तो उसमें तो और ज़्यादा हेल्पलेस हो जाते हैं अगर हम ऐसी सिचुएशन में फिक्स हो जाते हैं, ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हैं। Unless I can find someone decent chap to swallow my story and lend me some money, I seem likely to spend the night on the back of Thames। तो जो स्ट्रेंजर होता है वो कहता है कि जब तक मुझे कोई ऐसा डिसेंट चाप नहीं मिल जाता, ऐसा पर्सन, ऐसा फैलो नहीं मिल जाता, इनोसेंट सा, जो कि मेरी स्टोरी को मान ले और मुझे थोड़े पैसे दे दे, मतलब थोड़ी हेल्प करे, थोड़ा मुझे रिकमेंड करे कि मुझे कहाँ जाना चाहिए, कहाँ गुजरना चाहिए, और थोड़े पैसे मेरे को एड दे, हेल्प दे। तो अगर ऐसा नहीं हुआ तो मुझे लगता है ये मुझे बैंक है, थेम्स जो नदी है, उसके बैंक पे मुझे रात गुजारनी पड़ेगी। आई एम ग्लैड हाउएवर दैट यू डोंट थिंक द स्टोरी टोटली इम्प्रोबेबल। जो स्ट्रेंजर होता है वो गॉड्सबाय से कहता है, हाँ, लेकिन मैं खुश हूँ कि कम से कम तुमने तो मेरी बात को, जो मेरी स्टोरी थी, उसको पूरा इम्प्रोबेबल, उसको पूरा फॉल्स नहीं माना, उसको पूरा मनगढ़ंत नहीं माना, तुमने थोड़ा तो उस पर विश्वास किया। He threw a great deal of warmth into the last remark, as if perhaps to indicate there is hope that Gottsby himself be such a decent chap। वो ऐसी स्टेटमेंट इसलिए उसने कही कि वो ऐसी वार्मथ दिखाना चाहता, गर्माहट दिखाना चाहता था हम दोनों की फ्रेंड डीलिंग में, कि ऐसा दिखाना चाहता है कि जिस फैलो चाप की वो बात कर रहा था वो गॉड्सबाय ही है। मतलब एक तरह से बता रहा था कि मेरी स्टोरी को कोई स्वेलो करे, कोई माने, ऐसा मुझे आदमी चाहिए। तो वो ऐसे बोल रहा था कि वो गॉड्सबाय की तरफ इशारा कर रहा था कि वो आदमी वही है, गॉड्सबाय ही है, जिसको वो अपनी स्टोरी बता रहा है। ऑफ कोर्स सेड गॉड्सबाय स्लोली। गॉड्सबाय कहता है, हाँ, सही कह रहे हो तुम, मैंने तुम्हारी स्टोरी को स्वेलो किया, स्टोरी को थोड़ा माना, तुम्हारी बात, फीलिंग्स को समझा। बट द वीक पॉइंट ऑफ योर स्टोरी इज़ दैट यू कांट शो मी द सोप। लेकिन तुमने कहा कि तुमने सोप खरीदा था होटल के बाहर आने के बाद, तो तुम मुझे वो अपना सोप दिखाओ, जो कि एक विटनेस है। वही तुम्हारा वीक पॉइंट है। अगर तुम्हारे पास वो सोप है तो मुझे दिखाओ, शो मी, तभी मैं तुम्हारी स्टोरी को थोड़ा मानूंगा, थोड़ा उस पर ट्रस्ट करूँगा, रिलायंट होऊंगा उस पर। द यंग मैन सैट फॉरवर्ड हरीडली। जो यंग मैन था वो एकदम से उछलने लगा और मतलब एक तरह से सोप ढूंढने लगा, सोप, साबुन।
अपनी पॉकेट में, फेल्ट रैपिडली इन पॉकेट एंड ऑफ हिज ओवरकोट। उसका जो ओवरकोट था उस पर वो पॉकेट में हाथ मारने लगा कहीं रैपिडली, जल्दी जल्दी, कि कहीं उसको सोप हाथ में आए और दिखाए उसे। एंड द यंग मैन जम्प्ड एट हिज फीट। ये एक क्लोज है, एक तरह से एक वो है, क्या कहते हैं, मुहावरा है कि जम्प्ड एट हिज फीट मतलब एकदम से, मतलब एक एक्साइटेड हो जाना या फिर एकदम से अमेज्ड हो जाना। वो जम्प्ड हुआ, अपने पैरों पे कूदा, मतलब एकदम से खड़ा हुआ। आई मस्ट हैव लॉस्ट इट, ही मटर्ड एंग्रीली। और वो गुस्से में बढ़ चढ़ा के बोला, मैंने उसे खो ही दिया होगा, क्योंकि उसे मिल ही नहीं रहा वो सोप। अब गॉड्सबाई इस बात पे कहता है, टू लॉस अ होटल एज वेल एज अ केक ऑफ सोप ऑन द सेम आफ्टरनून सजेस्ट विलफुल केयरलेसनेस। मतलब होटल तो खो ही देना, साथ में जो सोप था जो कि एक विटनेस था उसको भी खो देना, दोनों चीज़ें एक ही आफ्टरनून में खो देना, ये शो करता है कि तुमने ये डेलिब्रेटली किया है, जानबूझ के किसी को दिखाने के लिए किया। या विलफुल केयरलेसनेस, जो तुम्हारी केयरलेसनेस है, मतलब केयरलेस हो जितना तुम, वो दिखा रहा है कि तुमने ये सब ज़बरदस्ती पर्पसफुली किया है। बट द यंग मैन डिड नॉट वेट टू हियर द एंड ऑफ दिस मार्क। लेकिन जैसे ही गॉड्सबाई ने कहा, जो यंग मैन था, स्ट्रेंजर था, उसने थोड़ा भी टाइम नहीं लगाया इस रिमार्क को सुनने में और हरीडली भाग गया, वहाँ से चला गया, मतलब अपने सोप के ढूंढने में। ही हरीड अवे डाउन द पाथ, हिज हेड हेल्ड हाई एंड विद द एक्सप्रेशन ऑफ वेल प्रैक्टिस्ड एंगर एंड प्राइड। और वो वहाँ से हरीड अवे हो गया, मतलब भाग गया डाउन द पाथ, डाउन की फॉर्म, मतलब जो पाथ था वो डाउनवर्ड्स था, तो वहाँ से चला गया। हिज हेल्ड, लेकिन उसका सिर थोड़ा ऊंचा था, ऐसा एक्सप्रेशन शो कर रहा था कि उसे किसी ने इमिटेट किया, किसी ने वेल प्रैक्टिस की करवाई है कि ऐसे करना है, ऐसे करना। तो मतलब वो ऐसे वेल प्रैक्टिस्ड एंगर और प्राइड में वो ऐसे चल रहा था जब हरीडली वो गया। इट वॉज ए पिटी थॉट गॉड्सबाई टू हिमसेल्फ। मतलब ये बहुत पिटी हुआ, ये बहुत बुरा हुआ, ये बहुत पिटी है, बहुत दया, काइंडनेस, सिंपैथेटिक लुक्स है इसके। गॉड्सबाई ने अपने आप में सोचा। द बिट अबाउट गोइंग, मतलब गॉड्सबाई को पक्का यकीन हो गया ये कि ये मनगढ़ंत कहानी बना रहा था, क्योंकि उसे वो सोप भी नहीं मिला जो विटनेस की तरह काम करता था। और हाँ, हालांकि उसने बहुत अच्छी वो की, लेकिन जो विटनेस था उसका वीक पॉइंट था, उसको सोप ही नहीं मिला, जिसकी वजह से गॉड्सबाई ने उसकी जो कहानी थी उसको पूरा फॉल्स मान लिया। द बिट अबाउट गोइंग आउट टू बाय वंस ओन सोप वाज अ कन्विंसिंग पार्ट ऑफ होल स्टोरी। जो इसने स्टोरी सुनाई उसका अ बिट अबाउट, उसका जो उसमें जो था सोप लाना, वापस सोप ले जाना, वो बहुत कन्विंसिंग पार्ट था पूरी स्टोरी का, मतलब रियल पार्ट था। वही पार्ट था जिसके बेस पे मैं इसकी स्टोरी को ट्रू मान सकता हूँ या फॉल्स मान सकता हूँ। वही एक तरह से पूरा वो था। एंड येट इट वाज जस्ट द लिटिल बट ब्रोट हिम टू ग्रीफ। और बस यही जो थोड़ी सी डिटेल थी कि उसके पास सोप नहीं है, ये छोटी सी बात उसको पूरे ग्रीफ में ले आई, मतलब पूरे दुख में ले आई। ब्रॉट इन टू ग्रीफ मतलब मेड हिम कम्प्लीटली फेल। इसकी जो पूरी बात थी उसको पूरा फेल करवा दिया इस छोटी सी बात ने, साबुन की बात ने। इफ़ ही हैड अ ब्रिलियंट फोरथॉट टू प्रोवाइड हिमसेल्फ विद अ न्यूली बेक्ड केक ऑफ सब। अगर उसके पास एक ब्रिलियंट फोरथॉट होता, पहले से ही प्री प्लॉटिंग होती, बहुत अच्छा प्री प्लान होता, या इस एक्टिंग में मशहूर होता, तो और अपने साथ न्यूली केक लाता सोप का, तो ही वुड हैव बीन जीनियस इन दिस पर्टिकुलर प्रोफेशन। तो वो इस बात में कि किसी दूसरों को उल्लू बनाने के जो काम होता है, जो प्रोफेशन होता है, जो एम्ब्रेस होता है, उस पर वो जीनियस होता इस पर्टिकुलर प्रोफेशन में। इन दैट प्रोफेशन जीनियस सर्टेनली कंसिस्ट ऑफ एंडलेस एबिलिटी टू टेक प्रिकॉशन। जो ये प्रोफेशन है दूसरों को उल्लू बनाने का, उसमें जो जीनियस होता है ना, उसमें एंडलेस एक एबिलिटी होती है, जो कि एंडलेस कहीं हर बात पे वो प्रिकॉशन ले सकता है, हर बात पे वो कुछ बहाने बना सकता है, ऐसी उसकी एबिलिटी होती है अगर वो कुछ जीनियस हो इस प्रोफेशन में। तो विद दिस थॉट गॉड्सबाई रोज टू गॉड, मतलब ऐसे थॉट्स सोच के कि वो झूठ बोल रहा था, ऐसे ही था, गॉड्सबाई उठा ही था। एज ही डिड सो ही गेव अ क्राई ऑफ सरप्राइज एंड एंजाइटी। लेकिन जैसे ही वो उठा, उसने एक सरप्राइज से कुछ देखा, एक बहुत अमेज हुआ, वो एक एक्साइट में आ गया। lying on the ground by the side of the bench was a small packet whose covering showed without doubt that it was a newly bought cake of soap. लेकिन जैसे ही वो उठा, उसने देखा कि बेंच के साइड में एक छोटा सा पैकेट था जिसका कवर शो कर रहा था कि वो एक केक का सोप ऑफ केक ही है, मतलब वो साबुन ही था जो कि नया का नया है, विदाउट डाउट। इट हैड ऑब्वियसली फॉलन आउट द यंग मैन्स ओवरकोट पॉकेट व्हेन ही थ्रू हिमसेल्फ डाउन टू द सीट। अब गॉड्सबाई जैसे उसने वो सोप देखा, उसे जो पुरानी बातें याद की थी उस स्टोरी की, उसे वो रिट्रेस होने लगी कि
शायद वो सच कह रहा था कि उसका सोप भी यहाँ नीचे गिर गया है, तो मतलब जब वो इसने अपने आप को नीचे गुस्से में फेंका था ना, सीट पे बैठा था वो, तब उसका सोप गलती से गिर गया होगा, ऐसा वो सोच रहा था। इन अनदर मोमेंट गॉड्सबाय was rushing along the half dark path anxiously looking for the young youthful figure in the light overcoat। और अगले ही मोमेंट पे गॉड्सपार्ट ने वो सोप उठाया और रश होने लगा, इधर उधर देखने लगा, इधर इधर। हाफ डार्क पाथ मतलब अंधेरा हो चुका था 7 o'clock के लगभग। तो उस यूथफुल फिगर को, मतलब उस यूथफुल आदमी को, यूथ पर्सन को वो देखने लगा जो कि लाइट ओवरकोट में था। ही हैड नियरली गिवन अप द सर्च व्हेन ही caught sight of young man standing uncertainly on the border of the road। उसने लगभग अपनी जो ढूंढने की जो थी वर्क था, उसने लगभग गिव अप ही कर दिया था, मतलब छोड़ दिया था कि अब रहने दो, वो नहीं मिलेगा। तो उसी टाइम थोड़ी सी देर बाद उसे वो साइट, वो यूथ यंग मैन उसको दिखा जो कि अनसर्टेनली मतलब टेंस होके बॉर्डर के रोड के बॉर्डर पे खड़ा हुआ था, जो कि अनसर्टेन था, बहुत टेंस्ड था। एविडेंटली ट्राइंग टू डिसाइड विच वे टू गो, जो कि क्लियरली लग रहा था कि वो अब सोच रहा होगा कि अब मैं कहाँ जाऊँ, मेरे पास तो कुछ रहा नहीं। When Godspell called him, he returned sharply with the expression of challenge। जब गॉड्सबाय ने उसे देखा और उसे बुलाया एकदम से, तो जो यंग मैन था उसने चैलेंज के फॉर्म एक्सप्रेशन में उसे देखा गॉड्सबाय को कि अब तो तुम मेरी बात को मान नहीं रहते, अब क्या हुआ। द इम्पोर्टेंट विटनेस टू द ट्रूथ ऑफ योर स्टोरी हैज़ नाउ अपीयर्ड। गॉड्सबाय ने फिर प्लीजिंग अपीलिंग वे में, सॉरी के वे में कहा कि जो तुम्हारी स्टोरी का जो एविडेंस था, जो विटनेस था, वो अब मुझे मिल चुका है और अब मैं तुम्हारी स्टोरी पे पूरा यकीन कर सकता हूँ। होल्डिंग आउट द केक ऑफ सोप, जो कि उसे केक ऑफ सोप का दिखा रहा है, सोप ऑफ केक का। इट मस्ट बी हैव स्लिप्ड आउट ऑफ योर ओवरकोट पॉकेट व्हेन यू सेट डाउन ऑन द सीट। मुझे लगता है ये ज़रूर तुम्हारी पॉकेट में से गिर गया होगा जब तुम बेंच पे जल्दबाजी में बैठे थे। आई सॉ इट ऑन द ग्राउंड आफ्टर यू लेफ्ट। और जब तुम चले गए थे तो मैंने ये सोप बेंच के कॉर्नर में देखा। यू मस्ट एक्सक्यूज़ माई अर्लियर डिसबिलीफ, जो मेरा अर्लियर डिसबिलीफ था, पहले का जो डिसबिलीफ था कि तुम्हारी स्टोरी है ये कोक एंड बुल स्टोरी है, इसको एक्सक्यूज़ कर दो, मतलब इसको भूल जाओ। बट अपीयरेंसेस वर रियली रैदर अगेंस्ट यू। लेकिन उस टाइम जो अपीयरेंसेस थी, जो विटनेस था, वो तुम्हारे अगेंस्ट था, इसलिए सर्कमस्टांसिस के चलते मैं तुम पे डिसबिलीफ हो गया, मतलब तुम्हारी स्टोरी को नॉन रिलायंट मानने लगा। एंड नाउ इफ़ अ लोन ऑफ सोवरेन इज़ गुड टू यू। और अब जो गॉड्सबाय है वो प्लीजिंग वे में एक तरह से उसको हेल्प करने की वे में उसे सोवरेन मतलब पैसे देता है, थोड़े करेंसी है। वो कहता है और अब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, तो ये थोड़े पैसे अगर तुम्हारे काम आ जाएं तो। द यंग मैन रिप्लाइड बाय टेकिंग द कॉइन एंड हैस्टिली पॉकेटिंग इट। मतलब यंग मैन ने रिप्लाई किया, कॉइन को टेक किया और रिप्लाई बहुत जल्दी पॉकेट में रखा। हियर इज़ माई कार्ड विद माई एड्रेस कंटिन्यूड गॉड्सबाय। और ये मेरा कार्ड है और मेरा एड्रेस है। यू कैन रिटर्न द मनी एनी डे दिस वीक एंड हियर इज़ द सोप, डोंट लूज इट अगेन, इट्स बीन अ गुड फ्रेंड टू यू। ये लो तुम्हारे, यू कैन, जो गॉड्सबाय ने पैसे दिए थे उसे तो, और एड्रेस भी दिया, तो उसने कहा कि ये लो मेरा एड्रेस, और अगर यू कैन रिटर्न, तुम लौटा सकते हो मेरे पैसे इस वीक के कॉर्नर तक, तुम ये पैसे जो मैंने तुम्हें दिए हैं ये तुम लौटा सकते हो। एंड हियर इज़ द सोप, और ये तुम्हारा सोप भी लो, डोंट लूज इट अगेन, और इसे वापस मत खो देना। इट्स बीन अ गुड फ्रेंड टू यू, मतलब ये तुम्हारा अच्छा दोस्त रहा है। इसी के बेस पे मैंने तुम पर विश्वास किया है और तुम्हारी स्टोरी को कन्विंस माना है। लकी थिंग यू फाइंडिंग इट सेड द यूथ। और यूथ ने कहा लकी थिंग, बहुत लकी हुआ, ये बहुत कोइंसिडेंस हुआ एक तरह से जो तुमने ये खोजा मेरे लिए, मेरा सोप। एंड देन एज इफ फाइंडिंग इट डिफ़िकल्ट टू स्पीक ही अटर्ड अ वर्ड और टू थैंक्स एंड हरीड वे इन द डायरेक्शन ऑफ नाइट स्पीच। और हरीडली उसने एक दो शब्द कहे थैंक यू के और ग्रेटफुलनेस के, और वो नाइट्स ब्रिज एक जगह है उसके तरफ अप्रोच कर रही, उसकी डायरेक्शन में गया। पुअर बॉय ही नियरली ब्रोक डाउन सेड गॉड्सबाय टू हिमसेल्फ। गॉड्सबाय अंदर ही अंदर सोच रहा था कि कितना पुअर मैन है, मुझे उस पर पहले ही सिंपैथी दिखा लेनी चाहिए थी। वो इतना घूमा, इतना टेंस था, वो पुअर मैन बहुत वो दुखी था उस टाइम। आई एम नॉट सरप्राइज, इट मस्ट हैव बीन सच अ ग्रेट रिलीफ टू हिम। मैं इस बात पे सरप्राइज़ नहीं हूँ, उसको बहुत सरप्राइज़ नहीं हूँ, मतलब इस पर कोई डाउट नहीं है कि उसको बहुत रिलीफ मिला होगा, बहुत एड मिली होगी।
जब मैंने उसको असिस्ट किया, मैंने उसकी फीलिंग्स को समझा। इट्स अ लेसन टू मी नॉट टू बी टू क्लेवर इन जजिंग पीपल बाय सर्कमस्टांसेस। और ये जो पूरी बात थी, ये मेरे लिए एक तरह से मॉरल है, एक तरह से मेरे लिए लेसन है कि मुझे ज़्यादा अपनी क्लेवरनेस, अपनी चापलूसी, अपनी चालाकी दिखानी नहीं चाहिए इन जजिंग पीपल, दूसरों को जज करने में बाय सर्कमस्टांसेस। जो परिस्थितियाँ उनके चलते मुझे दूसरे लोगों को ज़्यादा जज नहीं करना चाहिए और मुझे बस सीधी सिंपली उनको बातों को समझना चाहिए। ऐसा वो सोच रहा था कि उसको एक लेसन मिला है। एज गॉड्सबाय वॉक बैक टू हिज सीट इन द पार्क, और गॉड्सबाय वापस पार्क में बैठने जा ही रहा था। ही सॉ एन एल्डरली जेंटलमैन लुकिंग एंड फीलिंग विद हिज हैंड्स बीनीथ द बेंच एंड ऑल अराउंड इट। उसने वो एल्डरली जेंटलमैन जो कि पहले बैठे थे, सबसे पहले, वो वापस आए और ऐसा टेंस होकर कुछ ढूंढ रहे थे, ऐसा लग रहा था। एंड फीलिंग विद हिज हैंड बीनीथ द बेंच, और अपना हाथ मार रहे थे बेंच के नीचे कि कुछ ढूंढने लग रहे हो, ऐसा लग रहा था। गॉड्सबाय रिकॉग्नाइज्ड हिम एज द मैन हु हैड सेट बिफोर द यंग मैन। गॉड्सबाय ने उसे रिकॉग्नाइज कर लिया, उन एल्डरली जेंटलमैन को जो कि पहले बैठे हुए थे, जो स्ट्रेंजर से पहले। हैव यू लॉस्ट समथिंग सर? गॉड्सबाय ने पूछा कि क्या आपने कुछ खो चुका है, मतलब आप वापस आए हो तो आप टेंस भी लग रहे हो, आपने कुछ खोया है क्या? तो जो एल्डरली जेंटलमैन है वो कहता है, यस सर, अ केक ऑफ सोप। वो कहता है, हाँ गॉड्सबाय, मैंने एक सोप था मेरा, वो यहाँ पे खो गया है। अब सोचो गॉड्सबाय को कैसा लगा होगा। गॉड्सबाय बहुत ही फुल ऑफ कन्फ्यूज़न में आ गया होगा कि ये क्या हुआ है, फिर बाद में उसको लगा होगा। तो दोस्तों, आपने पूरी स्टोरी मेरे साथ पढ़ी तो आप समझ गए होंगे कि क्या हुआ स्टोरी में पूरा। तो इस स्टोरी का मॉरल है, सिंपैथी इज़ रिक्वायर्ड बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ योर ओन लॉस। हाँ, सिंपैथी हमें दिखानी चाहिए दूसरों के प्रति, लेकिन अपने ही लॉस पे नहीं। मतलब यहाँ गॉड्सबाय का खुद का लॉस हुआ कि उसने दूसरे को, जिसको हेल्प करनी थी उसकी नहीं की, बजाय उसके जो कि एक सिर्फ उल्लू बना रहा था उसकी हेल्प की, उसकी तरफ सिंपैथी शो की। तो दोस्तों, ये स्टोरी आपको कैसी लगी? प्लीज़ मेक अ कमेंट ऑन इट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।